हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस मास्टर मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज सेट्स का 7th लेक्चर है, ठीक है, जिसमें कि आपको 10 क्वेश्चंस फिर आपको मिलेंगे सेट्स के, ठीक है। तो आई होप आपको जो पिछले 6 वीडियोज़ मैंने अपलोड किया है सेट्स का, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जितना हो सके उतना आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है स्टूडेंट्स। वहाँ पर आपको क्विजेज़ मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और आप डेली प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज सेट्स का 7th वीडियो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैंने इसको रखा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है। लेट ए एंड बी बी द टू सेट्स कंटेनिंग 23 एंड 60 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ठीक है। तो आप क्या पूछ सकता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ठीक है। तो उसको देखो कैसे करेंगे। हमें क्या देख रहा है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए दे रखा है 23 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी दे रखा है 60, ठीक है। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। एन ए दे रखा 23 प्लस एन बी दे रखा 60 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक होगी बात। तो यहाँ पे आपका एन ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 83 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। तो अच्छे बताइए जरा, एन ऑफ ए यूनियन बी मैक्सिमम कब होगा मतलब ये पूरी क्वांटिटी मैक्सिमम कब होगी, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये आपका मिनिमम हो जाए, यही तो होगा। जब ये आपका मिनिमम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरी क्वांटिटी मैक्सिमम हो जाएगी कि नहीं। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन में मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा बेटा, 83 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 83। क्लियर होगी बात। तो एन ऑफ ए यूनियन बी मैक्सिमम किसके बराबर आ जाएगा, 83, ठीक है। तो अच्छा बताइए, अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और उस से एन ऑफ ए यूनियन बी हमको मिनिमाइज करना है। तो मिनिमम कब होगा, ये क्वांटिटी मिनिमम कब होगी, जी मिनिमम कब होगा, जब आपका ये मैक्सिमम हो जाए तभी तो मिनिमम होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये मैक्सिमम हो सकता है आपका 23 कब, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम किसकी इक्वल हो सकता है बेटा, 23 कब होगा, जब ए क्या हो जाए, सबसेट ऑफ बी हो जाए, यही तो हुआ, ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। तो ए सबसेट ऑफ बी मतलब क्या हुआ, ए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी मैक्सिमम कब होगा, सॉरी मिनिमम कब होगा, जब ये आपका 83 माइनस 23 हो जाए तो ये कितना हो जाए बेटा आपका 60। क्लियर होगी बात। आप कह रहे होगे कि सर ये 60 क्यों नहीं हुआ, बेटा 60 हो जाएगा तो ये मिनिमम आपका कितना हो जाएगा, ये 60 इसलिए नहीं हो सकता बेटा क्योंकि यहाँ पर ए क्या होगा, सबसेट ऑफ बी होगा। क्लियर होगी बात, ए सबसेट ऑफ क्या होगा, बी होगा, इसलिए आपका ए यूनियन बी जो होगा आपका वो मिनिमम कितना होगा, 83 माइनस 23 दैट इक्वल्स टू 60, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। तो एन ऑफ ए यूनियन बी मिनिमम कब होगा, मिनिमम कितना होगा 60 होगा और मैक्सिमम कितना हो जाएगा 83। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में कुछ भी पूछ सकता है, पूछेगा कि एन ऑफ ए यूनियन बी मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम कितना आएगा 60 आएगा, और मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम कितना आएगा बेटा 83। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ए माइनस बी का मतलब ओनली ए, यही तो हुआ। यूनियन बी माइनस ए का मतलब ओनली बी, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी मतलब बोथ ए एंड बी, यही तो हुआ, बोथ ए एंड बी, ठीक। तो अच्छा बताइए, तीनों का जब यूनियन लेंगे ओनली ए ओनली बी, तो इसका यूनियन लेंगे ए यूनियन बी, और यूनियन लेंगे किसके साथ, बोथ ए एंड बी, तो इसका मतलब इसका यूनियन किसके बराबर आ जाए बेटा, ए यूनियन बी। क्लियर होगी बात ना। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी पार्ट। क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 में देखिए क्या है, इफ यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए एंड कॉमा बी आर द सबसेट ऑफ यू सच दैट एन ऑफ यू दे रखा 25, एन ऑफ ए दे रखा है, एन ऑफ यू दे रखा 25, एन ऑफ ए दे रखा 15, एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दे रखा 8, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा 6,
देन एन बी एंड एन ऑफ बी माइनस ए आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाय द ऑर्डर पेयर्स। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए अब इसको इसको इसके वैल्यू निकालते हैं। तो वनली ए निकालना है ना। पहले वनली ए की भी जरूरत पड़ेगी हमको, ठीक। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू किसको बराबर हो जाएगी बेटा। चलिए देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। एन ऑफ बी माइनस ए किसके बराबर होगा एन ऑफ बी माइनस ए का मतलब एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस एन ऑफ ए होगा, ठीक है। अब यार यहाँ पे देखो एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है 8, एन ऑफ ए दे रखा है कितना 15, तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 25 माइनस 8 प्लस 50 कितना हो गया बेटा 23, 25 माइनस 23 कितना हो गया आपका 2, ठीक है। तो एन बी किस बराबर हो जाएगा, एन बी जो होगा एन ऑफ बी माइनस ए माइनस नहीं प्लस होगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होगा। तो यहाँ से एन ऑफ बी माइनस ए कितना दे रखा बेटा 2 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा 6, कितना हो गया यहाँ पे 8। क्लियर होगी बात, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर कितना हो जाएगा 8, 2, ठीक। और एक चीज़ और भी देख सकते हो, अगर वनली ए की बात कर रहा है एन ऑफ ए, वो तो वनली ए कब होगा बेटा एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होगा, ठीक। इसका मतलब इसकी वैल्यू किसको बराबर हो जाएगी बेटा 15 माइनस 6 दैट इक्वल्स टू 9, 9 की वैल्यू किसको बराबर हो जाएगी बेटा एन ऑफ ए माइनस बी। मतलब क्या अगर वनली ए की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो ए माइनस बी आपको किसके बराबर हो जाएगा 9 के बराबर हो जाएगा। क्लियर की बात, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट, ठीक 8, 2। क्लियर है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें थोड़ा सा मैं ग्राफ मैंने पहले ही ले लिया ताकि आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। बोला कि इफ ए इक्वल्स टू एक्स कमा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, ये तो आपका सर्कल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 144। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 दैट इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा ए इलिप्स, ठीक है, ठीक है ना। क्लियर की बात, जहाँ पे ए क्या है ग्रेटर देन बी है, ठीक। तो यहाँ पे इलिप्स दे रखा है। अब इसमें पूछेगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी तो दोनों का कॉमन पॉइंट निकालना है। तो कॉमन पॉइंट निकालने के लिए हमने क्या किया, इस सर्कल का ग्राफ ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे इलिप्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब देखा बेटा कि यहाँ पे इलिप्स है वो सर्कल को कितने जगह पे कट कर रहा है, कितने जगह पे कट कर रहा है 4 जगह पे कट कर रहा है कि नहीं 1 2 3 और यहाँ पे 4, ठीक 4 पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट आएंगे कितना आएंगे बेटा 4 पॉइंट्स। क्लियर की बात, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो आप क्या करो सीधे ग्राफ ड्रॉ कर लो और देख लो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं, उतने क्या होंगे नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स निकल जाएंगे, ठीक। क्लियर होगी बात, चलिए मूव करते हैं। आप चाहो तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके भी आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आपको 4 पॉइंट मिलेंगे, ठीक। मूव करते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन बोला है तो द सेट ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक बेटा। चलो देखो यहाँ पे, तो यह है आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। देखना जरा ध्यान से, इंटरसेक्शन इसका कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ। तो क्या हो जाए बेटा एक कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यूनियन बी क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही हो जाएगा, ठीक, यूनियन सी होगा इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब जरा देखो ए यूनियन बी यूनियन सी और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी का अगर हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं ना, इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक होगा, यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी आपको, इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 5 यूनियन बी यूनियन सी होगा इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक बेटा। तो यहाँ से 5 के साथ यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बेटा। तो यहाँ से फिर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो जाएगा बेटा ये आपका बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो जाएगा 5। तो इसका मतलब फाइनल जो आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा बेटा बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब आंसर ए पार्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है।
क्लियर होगी बात? अपने आप से एक बार ट्राई करिए, नहीं हो रहा है फिर उसका सोल्यूशन देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोला इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब वनली ए होगा। ठीक है, और ए माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, ए माइनस बी को क्या हम लोग ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसको मैं लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा बेटा, यहाँ से हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कि नहीं। अब बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बेटा, यूनिवर्सल सेट होगा कि नहीं। देखो बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा बेटा यहाँ पे, फिर ए के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। क्वेश्चन 7 मूव करते हैं। 7 में क्या बोला है कि एन ए इक्वल्स टू 8, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 2, देन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या होगी। चलो देखो यहाँ पे यहाँ पे पूछा है इसमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। ठीक बेटा, तो यहाँ पे अंदर वाले में मैं क्या करता हूँ, इनमें से डिमार्गन्स लॉ लगा देता हूँ। तो ए इंटरसेक्शन सॉरी ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इंटरसेक्शन ए। ठीक, क्लियर होगी बात यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। ठीक होगी बात? तो ए इंटरसेक्शन ए डैश किस पर हो जाएगा बेटा, 5 यूनियन किस पर हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। चलिए तो यहाँ से किस पर हो जाएगा बेटा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब इसकी वैल्यू किस पर हो जाएगी बेटा, इसमें लिखता हूँ एन ऑफ ए माइनस बी लिखता हूँ कि नहीं, और एन ऑफ ए माइनस बी किस पर हो जाएगा बेटा, एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ए किस पर हो जाएगा बेटा, 8 माइनस 2, कितना हो जाएगा बेटा, 6। देखो अब हमेशा क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, आपको क्या फॉर्मूला लगा गया है, क्या गिवन है, उससे हमको मतलब ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे जो आपका गिवन है। क्लियर होगी बात? ठीक है ना, तो यहाँ से आंसर किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 6 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, इसमें क्या है, इसके 2 पार्ट्स हैं, मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन को। ये यहाँ पे 2 पार्ट्स, ठीक है ना। इसमें ये बोला है कि इसके थ्रू आपको हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर स्टडिंग हिंदी और दूसरा निकाला हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। ठीक है बेटा, चलिए पहले तो इसको सॉल्व कर दो। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, क्या किया हूँ देखो, इसमें सबसे पहले तो हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू मतलब ABCDEFG मान करके करेंगे इसको, ठीक है ना, ताकि आपको आइडिया लग जाए। In a survey of 100 students, the number of students studying various languages were found to be English only 18। ठीक बेटा, ये आपका इंग्लिश हो गया, ये आपका हिंदी हो गया, ये आपका संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, ओनली इंग्लिश की बात किया है, तो ओनली इंग्लिश का मतलब इंग्लिश में क्या है बेटा, ए है ना, ये कितना दे रखा है 18। ठीक है बेटा, ठीक है। इंग्लिश बट नॉट हिंदी इंग्लिश बट नॉट हिंदी में क्या क्या आएगा बेटा, ए और डी आएगा। ठीक है ना, तो ए प्लस डी कितना दे रखा बेटा, 23। ठीक है, ध्यान से देखो बट इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत में क्या क्या रहा है बेटा, ए प्लस डी प्लस, इंग्लिश और संस्कृत की बात किया ना, इंग्लिश एंड संस्कृत में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इसका मतलब डी प्लस सी किसके बराबर आ रहा है बेटा, 8 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है, अब क्या बोला है कि इंग्लिश, इंग्लिश, अब इंग्लिश में देखो कितने क्या क्या है, ए बी ई और डी है, तो ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी, क्योंकि आप ओनली इंग्लिश नहीं बोला है। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा बेटा, 26। ठीक है बेटा, अब क्या बोला है संस्कृत, संस्कृत में देखो कितने हैं, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, किसको हो जाएगा बेटा, 48। ठीक है, संस्कृत एंड हिंदी, तो संस्कृत एंड हिंदी अगर मिलाओगे तुम कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो संस्कृत एंड हिंदी मिला के कितने हो रहे हैं, ई प्लस एफ है ना ई प्लस एफ कितना दे रखा बेटा, 8। ठीक है, ठीक है।
और नो लैंग्वेजेस, नो लैंग्वेज कितना है बेटा, तो नो लैंग्वेज में क्या कह रहा है, देखो पर टोटल टोटल कितना हो जाएगा, ए प्लस डी प्लस बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, कितना हो जाएगा बेटा 100 माइनस 24, कितना आ गया यहाँ पे 76। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब हमको ए बी सी डी ई एफ जी निकालना है, ठीक है बेटा। चलो अब ए कितना दे रखा बेटा 18 दे रखा, तो यहाँ पर रख दो, तो यहाँ डी निकल जाएगा, डी कितना आ जाएगा बेटा 5 सेकंड इक्वेशन में, डी आ गया तो यहाँ पे ई निकल जाएगा, ई कितना आ गया बेटा 3, ठीक है, आ जाएगा कितनी 3, ठीक है। अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट पे। अब देखो यहाँ पे ई आ गया ना और बाकी सब भी निकालो, ई प्लस एफ दे रखा 8, तो एफ कितना हो जाएगा बेटा 5, हो जाएगा कि नहीं। अब आगे ए डी ई एफ निकल जाएगा अभी सी निकालना है। अब डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी दे रखा है ना, और ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी दे रखा है, ठीक है। तो डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, डी प्लस ई प्लस एफ है ना, डी प्लस ई प्लस एफ दे रखा है, तो डी प्लस ई प्लस एफ में इसमें रखो, प्लस डी दे रखा है कितना 5, प्लस ई दे रखा है 3, प्लस एफ दे रखा है 5, प्लस जी इक्वल्स टू 48, तो यहाँ से जी किसको रहा हो जाए बेटा 13 में माइनस करो कितना आ जाए बेटा 35, जी किसको रहा हो जाए बेटा 35, ठीक है, जी आ गया। अब क्या निकलना रह गया यहाँ पे बी, ठीक। अब बी की बात करोगे, बी यहाँ से निकालोगे, बी यहाँ से नहीं निकल पाएगा अभी फिलहाल के लिए, हाँ निकल जाएगा। तो यहाँ देखो बी आपका आ गया 0, चेक करना बी आपका कितना आ रहा है 0, बी आपका 0 आ गया, पूरी लंबी वाली क्वेश्चन में रखो यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपको क्या निकालना पड़ेगा, आप अब क्या बच रहा है सी, है ना, सी तो हमने निकाला ही नहीं, तो यहाँ सी किसको रहा हो जाए बेटा, यहाँ पर रखो जरा सब वैल्यू रखो, ए इधर का 18 प्लस 5 18 प्लस 23 प्लस बी कितना है 0, 23 प्लस सी निकालना ही है प्लस 3 26 प्लस एफ कितना होगा बेटा 5, 26 प्लस 5 31 प्लस जी कितना होगा 31 प्लस 35 कितना हो जाएगा बेटा 31 प्लस 35 66, 76 माइनस 66 कितना हो गया बेटा यहाँ पर 10, सब कुछ निकल गया ना, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है ठीक है, सब वैल्यूज मैंने निकाल लिया, क्लियर होगी बात ना, ठीक है। तो अब मैं एक बार मैं इसको डार्क में लिख देता हूँ, ये देखो ए निकल गया, ये देखो डी निकल गया, ये देखो ई निकल गया, ये देखो बेटा सी निकल गया, ये देखो बेटा बी निकल गया, ये देखो बेटा आपका जी निकल गया, ये आपका देखो एफ निकल गया। अब तो नहीं बचा कोई, सारे वेरिएबल निकल गया ना, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक, क्लियर होगी बात, ठीक है। चलिए अब पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक, पहला क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर स्टडिंग हिंदी। अब हिंदी के लिए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हिंदी, हिंदी के लिए क्या हो जाएगा बेटा, क्यों देखो हिंदी में क्या क्या है, ये हो जाएगा बी सी ई और एफ, इसका सब निकालेंगे ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग हिंदी कितना हो जाएगा बेटा बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। देखो बेटा बी और सी और ई और एफ कितना दे रखे हैं, बी दे रखा 0, सी दे रखा 10, बी सी ई एफ है ना बी सी 13 प्लस 5 कितना हो गया 18, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका बी आपका 0, सी एक मिनट सी की वैल्यू कितना आ रहा था बेटा 10, देखो 10 प्लस ई कितना आ रहा था बेटा, ई आ रहा था आपका 3, ई आ रहा था 3 प्लस एफ कितना आ रहा था बेटा 5, ठीक, कितना आ रहा है, इसका आंसर आ गया 18, क्लियर होगी बात। तो इसका आंसर कितना आ गया 18, ठीक, देख रहे हो ना वेन डायग्राम में अगर आप ए बी सी डी ई एफ जी एच मान के करते हो तो बहुत आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक, बस यही कि आपको पॉइंट देखना पड़ेगा किस मान। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे आर स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, तो इंग्लिश एंड हिंदी मतलब देखेंगे कितने बच्चे कॉमन है इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश एंड हिंदी बी और ई है ना, तो बी प्लस ई, बी 0 दे रखा है, ई दे रखा है 3 है ना, तो बी प्लस ई किसको हो जाएगा बेटा, यहाँ से हो जाएगा बी प्लस ई, बी आपका 0 प्लस 3 कितना आ जाएगा इसका आंसर 3, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो आई होप आज आपके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो बेटा आप सपोर्ट करोगे है ना, तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, और मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ ले आऊँगा जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय स्टूडेंट्स।